हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाइनोमियल थ्योरम। इसे बेटा हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। ये देखिए, x प्लस ए होल पावर n, इसे आपको खोलना है। किस तरह से खोलेंगे? आपको थ्योरम याद रहे इसलिए बेटा इसका मैं सरल तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ क्या लिखा है n, तो NC0 a की पावर 0 प्लस NC 0 के बाद क्या आता है बेटा 1, यहाँ 1 तो यहाँ 1 तो a की पावर 1 प्लस NC 1 के बाद बच्चों 2 और a की पावर हो गई 2 प्लस NC 2 के बाद बेटा 3 a की पावर 3 NC 4 a की पावर 4 और लास्ट जो टर्म होता है बेटा a की पावर n होता है। ठीक है, अब बेटा ये थ्योरम याद करने का तरीका भी है। किस तरह से? यहाँ बेटा होल पावर जो n है वो आ, ठीक है, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, 2, ये 3, ये 4, इस तरह से होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्या आता है? यहाँ बच्चों x की पावर n आता है। ठीक है, और बेटा हर एक अगले टर्म्स में ये पावर कम होती जाती है। यहाँ x की पावर n है, एक कम कर दो, x की पावर n माइनस 1। आप ध्यान दो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 आया, ठीक है, तो यहाँ भी 1 आया। पावर कितनी कम हो रही है? एक कम हो रही है। यहाँ पावर n माइनस 1 हुई, यहाँ बेटा n माइनस 2 हो गई, एक और कम हो गई। यहाँ n माइनस 3, यहाँ हो गई n माइनस 4, इस तरह। तो बच्चों ध्यान दो, यदि यहाँ और यहाँ 0 है तो n में से क्या माइनस हुआ? 0 माइनस। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो n में से 1 माइनस हुआ। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो n में से 2 माइनस हुआ। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो n में से 3 माइनस हुआ। इस तरह से बेटा हम बाइनोमियल थ्योरम को याद रख सकते हैं। अब बच्चों हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में इसे बेटा बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से खोलना है, ओपन करना है। कैसे करेंगे? आपको याद होगा मैंने अभी यहाँ बाइनोमियल का फॉर्म लिखा था, इस तरह से था। आप इससे कंपैरिजन कर दो तो बेटा x की जगह x है, मतलब x इक्वल टू x लिखना है। ठीक है, a की जगह क्या है बच्चों? a की जगह माइनस 1/3x है, लिख लेते हैं a इक्वल टू माइनस 1/3x। ठीक है, और बेटा n क्या है? n है बच्चों 5। अब हम चलते हैं हमारी थ्योरम की तरफ। थ्योरम में हमने क्या याद रखा था बेटा? फॉर्म होता है x प्लस a की पावर n। क्या होता है? NC0 a की पावर 0, NC1 a की पावर 1, NC2 a की पावर 2, NC3 a की पावर 3, NC4 a की पावर 4, NC5 a की पावर 5। आखिर हमें लिखना कहाँ तक है, ये कैसे पता चलता है? तो बेटा ध्यान दो, जब आप n देखो, कितना है आपका n? 5, और यदि आप 5 तक पहुंच गए तो बेटा आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब बच्चों हम वैल्यू डालने से पहले यहाँ कौन सा टर्म्स होना चाहिए वो बात कर लेते हैं। यहाँ बेटा x और यहाँ जो नंबर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? 0, तो बेटा n में से उसे माइनस करना है। तो अगला क्या बनेगा? x की पावर n माइनस 1, ये 1 माइनस होता है x की पावर में से। यहाँ x की पावर n माइनस 2, यहाँ x की पावर n माइनस 3,
यहाँ x की पावर n-4 और यहाँ x की पावर n-5। अब बेटा हम इसमें वैल्यू डालेंगे। ये x की जगह बेटा x ही लेना है, प्लस a की जगह बेटा हमें -1/3x लेना है और n की जगह बच्चों 5 लेना है। ये इस तरह से मैंने इधर वैल्यू डाली, अब इधर वैल्यू डालेंगे। n की जगह 5c0, x की जगह बेटा x ही लेना है, n की जगह 5, ये हो गया 0। a की जगह बेटा हमको लेना है -1/3x और ये हो गई पावर 0। बेटा हमने यहाँ वैल्यू रख दी। अब आगे वैल्यू रखने में यदि आपको दिक्कत ना हो तो बेटा उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसे देखना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? जहां आपको 0 दिखा वहां आप अगला टर्म्स में 1 ले लो। यहाँ 0 मिला, अब 1 ले लो, क्या हो जाएगा 5c1 x की पावर 5 -1 -1/3x की पावर 1। अब 1 के बाद क्या ले लो, 1 की जगह अब लोगे 2, अगला बन जाएगा 5c2 x की पावर 5 -2 -1/3x की पावर 2। 2 के बाद अब क्या लोगे, 3 ले लो, अगला टर्म्स बन जाएगा 5c3 x की पावर 5 -3 -1/3x की पावर 3। ठीक है, अब 3 के बाद बेटा क्या आता है 4, तो बेटा यहाँ 3 की जगह 4 ले लो, अगला टर्म्स बन गया 5c4 x की पावर 5 -4 -1/3x की पावर 4। अगला कैसा बनाओगे, 4 की जगह अब 5 ले लो, ये बन गया 5c5 x की पावर 5 -5 -1/3x की पावर 5। अब बेटा आगे नहीं बढ़ना, कैसे पता चला आप ध्यान दो, हमारा n5 है, हम 5 तक पहुंच गए, 5c5 बन गया, हम 5 तक पहुंच गए, आगे नहीं बढ़ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे हटा देती हूँ। अब बच्चों ये लिख लेते हैं x, ये प्लस माइनस हो गया -1/3x की पावर 5। ठीक है, अब बेटा NC0 1 होता है और NCN भी 1 होता है। ठीक है, तो बेटा NC0 तो 5C0 क्या हो गया 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। और बेटा आपको मालूम है यहाँ पावर 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। क्या बचा, x की पावर सिर्फ बचा बच्चों 5, लिख लेते हैं ये प्लस। ठीक है, अब इधर चलते हैं, 5c1 को खोलना है, ध्यान देना। एक तरीका है बेटा NCR का फॉर्मूला लगाओ, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल और अपॉन में ही n माइनस r का फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाओ और बेटा 5c1 को सॉल्व करो। एक ये तरीका, फॉर्मूला याद नहीं रहता, दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, 5c1 को खोलने का दूसरा तरीका भी सीख सकते हैं। कैसे, 5 को बेटा उल्टे में एक बार खोल दो, 5 को उल्टे में एक बार खोलोगे 5 आएगा। 1 को बेटा 1 बार ही उल्टे में खोलो तो बेटा 1 आएगा, इसका सॉल्यूशन बना 5। ठीक है, अब आप इसे क्या लिख सकते हो 5, ये क्या हो गया बेटा x की पावर 4 और ये -1/3x। ठीक है, अब अगला खोलेंगे, ये क्या है 5c2, इसे खोलना है। 5 को बेटा उल्टे में 2 बार खोलो, 5 × 4, ये खोल दिया, और 2 को बेटा उल्टे में 2 बार खोलो तो 2 × 1 कैंसिल करो, कितना है बेटा 10, इसका सॉल्यूशन मिला बेटा 10। ठीक है, ये हो गया x की पावर 3।
ये क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और नीचे बेटा एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं 9x²। अब बच्चों इसे खोलना है 5C3। कैसे खोलेंगे, 5 को उल्टे में 3 बार खोलेंगे 5 4 3, 3 को उल्टे में 3 बार खोलेंगे 3 2 1, 3 से 3 कैंसल, 2 के टेबल से कैंसल, कितना है बेटा, ये आया 10। लिख लेते हैं, यहां हो गया x की पावर 2 और यहां ये माइनस की पावर 3 है, माइनस आएगा 3 की पावर 3 बेटा 27, 1/27 और ये x की पावर हो गया 3। ठीक है, अब अगला सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस, इसे खोलना है 5C4, 5 को उल्टे में 4 बार खोलो 5 4 3 2, ये 4 बार खोल दिया, अपॉन में बेटा 4 को उल्टे में 4 बार खोलो 4 3 2 1, कैंसल, क्या बचा बेटा 5। ये हो गया x की पावर 1 और ये माइनस की पावर 4 है, प्लस हो जाएगा 3 की पावर 4 81, x की पावर 4। ठीक है, अब इसे खोलना 5C5 को खोलना है, इसे आपको नहीं खोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा NCN बेटा 1 होता है, यहाँ और यहाँ सेम नंबर है तो बेटा आप उसे मत खोलो, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1, तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1। ये हो गया x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, माइनस की पावर 5 है, माइनस आएगा 3 की पावर 5 2 4 3 और ये x की पावर 5। ठीक है, अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये देखिए x की पावर 5 माइनस प्लस हो गया बेटा माइनस 5, एक x से एक x कैंसल, x की पावर कितनी बची 3 और ये अपॉन में 3। ठीक है, अब ये बेटा 10/9, 2 पावर से 2 पावर कैंसल, x की पावर बची 1, ये बेटा 10/27। ठीक है, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 पावर से 2 पावर कैंसल, नीचे बेटा एक x की पावर बची, ये प्लस 5/81, 5/81, एक x से एक x कैंसल, नीचे बेटा x की पावर 3 बची, प्लस माइनस हो गया माइनस, क्या बचा बेटा 1/243 x की पावर 5। इस तरह से बेटा बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमने बेटा इसका प्रसार कर लिया। अब बच्चों हमें इसे बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है, क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x + a होल पावर n होता है। ठीक है, कंपैरिजन करोगे बेटा तो x की जगह हमें लिखना है 2x, x = 2x लेना है और बेटा a = क्या लोगे, a = 3y और बेटा n = 5 लेना है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए, कैसे बनाओगे, NC0 a की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर 2 NC3 a की पावर 3 प्लस NC4 a की पावर 4 NC5 a की पावर 5। अब मैं रुक गई, क्यों, क्योंकि बेटा n आपको 5 दिया है, मैं 5 तक पहुंच गई। अब बच्चों बीच वाला टर्म्स कैसे लोगे, ये देखिए x ठीक है, किस तरह से लोगे पावर इसकी, n में से 0 माइनस कर दो,
यहाँ n में से 1 माइनस कर दो, यहाँ n में से 2 माइनस कर दो, यहाँ बेटा n में से 3 माइनस कर दो, यहाँ बेटा n में से 4 माइनस करो, यहाँ n में से 5 माइनस करो। अब बेटा x की जगह हमें 2x लेना है, a की जगह बेटा हमें 3y लेना है, और बच्चों n की जगह 5 लेना है। n की जगह 5, x की जगह बेटा 2x, n की जगह 5, a की जगह बेटा 3y। ठीक है, आप यदि पहला टर्म्स लिख लेते हो आगे के टर्म्स लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां जहां आपको 0 दिख रहा है उसमें बेटा अब आपको 1 लेना है, अगले टर्म्स में 2, फिर अगले टर्म्स में 3, इस तरह से लेना है। चलिए किस तरह से, ये देखिए यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला, अब बेटा यहाँ आप 1 ले लो 0 की जगह, 5c1, 2x की पावर 5 माइनस 1, 3y की पावर 1। अब 1 की जगह 2 ले लो, क्या हो जाएगा 5c2, 2x की पावर 5 माइनस 2, 3y की पावर 2। अब 2 की जगह बेटा आप 3 ले लो, अब 4 ले लो, अब 5 ले लो, इस तरह से बेटा हमने इस थ्योरम में वैल्यू डाली। अब मैं इसे हटा देती हूँ, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 5c0 बेटा मैंने आपको बताया nc0 1 होता है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग 5c0 भी 1 होगा, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। क्या बचेगा 2x की पावर 5, 2x की पावर 5 बचा, 2 की पावर 5 बेटा 32, और x की पावर ये 5, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी बच्चों इसकी, कैसे खोलते हैं, 5 को बेटा उल्टे में एक बार खोल दो, 5 ही आएगा। 1 को बेटा उल्टे में एक बार खोल दो, 1 आएगा। क्या बना बेटा सॉल्यूशन 5, ये बना इसका सॉल्यूशन 5, ये हो गया 2x की पावर 4, और ये बेटा 3y, ये हो गया 5, 2 की पावर 4 16, ये बेटा x की पावर, और ये इंटू 3y, इन तीनों का मल्टीप्लाई 240, x की पावर 4y, ये हो गया हमारा सेकंड वाला टर्म्स भी सॉल्व। अब बारी इसकी, 5c2 सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, 5 को उल्टे में 2 बार, 5 इंटू 4, 2 को बेटा उल्टे में 2 बार, 2 इंटू 1, कितना है बेटा 10 है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन 2x की पावर हो गया 3, और ये हो गया 3y का स्क्वायर, ये 10, 2 का क्यूब बेटा 8, और ये हो गया x क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया बेटा y स्क्वायर। इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 270, ये x क्यूब, और ये बच्चों y स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वाला टर्म्स भी सॉल्व कर दिया। अब बच्चों इसे सॉल्व करें, 5c3 को 5 को उल्टे में 3 बार खोलो, 5 4 3, 3 को उल्टे में 3 बार, 3 2 1, ये कैंसिल हो गया, कितना है बेटा 10 है। अब इसे देखो, 2x की पावर कितनी हुई 2, 2x की पावर 2, और ये 3y की पावर 3, ये 10, 2 की पावर 2 4 x स्क्वायर। ठीक है, 3 की पावर 3 बेटा 27 y क्यूब,
अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1080 और क्या आएगा x² y³। ठीक है, अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे 5c4। 5 को उल्टे में 4 बार खोलो 5 4 3 2। 4 को उल्टे में 4 बार खोलो 4 3 2 1। कैंसल, क्या बचा बेटा 5 बचा। अब ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 1 मतलब 2x। अब 3 की पावर 4 मतलब 81 और y की पावर ये हो गया 4। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 810 x इंटू वाई की पावर 4। अब बेटा ये है 5c5। मैंने आपसे कहा NCN बेटा 1 होता है। यहाँ लिखा नंबर यहाँ लिखा नंबर सेम है, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब ये क्या है 2x की पावर हो गई 0, इसकी वैल्यू भी बेटा हो गई 1। अब बचा 3y की पावर 5। 3 की पावर 5 243 और ये बेटा y की पावर लिख लेते हैं 243 y की पावर 5। इस तरह से बेटा हमने इसे बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर दिया।